हाँ 8 में 10 करने चालू तो भेगी। जिन शासन के आधार पंच परमेष्टि भगवंतों की भक्ति का आनंद आत्मार्थी जीवों का हृदय ही जानता है, आइए पंच प्रभु की भक्ति द्वारा उनका स्वरूप का अवलोकन करें। प्रभु भगवान सुहावनो रे, तुम्हारा पंच प्रभु भगवान सुहावनो रे, हो थारे बीतराग जिन मुद्रा मन भावनो रे, हो थारे बीतराग जिन मुद्रा मन भावनो रे, तुम्हारा पंच प्रभु भगवान सुहावनो रे, तुम्हारा पंच प्रभु भगवान।
शाश्वत सिद्ध परम पद पायो, अविनाशी अविचल सुख रूपी भव्यों के आदर्श सदा हो। अविनाशी अविचल सुख रूपी भव्यों के आदर्श सदा हो। भोगे सुख अनंत अनंत आनंद कारणो रे, हो भोगे सुख अनंत अनंत आनंद कारणो रे। तुम्हारा पंच प्रभु भगवान सुहावनो रे, तुम्हारा पंच प्रभु भगवान। साधु संघ के अनुशासक आचार्य विज्ञानी ध्यानी, साधु संघ के अनुशासक आचार्य विज्ञानी ध्यानी, निर्मल आचार्य के धारी मुनिवर पथ के है अनुगामी। निर्मल आचार्य के धारी मुनिवर पथ के है अनुगामी। पंचाचार धारी मुनिवर हो, पंचाचार धारी मुनिवर हित कारणो रे, हो पंचाचार धारी मुनिवर हित कारणो रे। तुम्हारा पंच प्रभु भगवान सुहावनो रे, तुम्हारा पंच प्रभु भगवान। श्रुत आगम के बहु अभ्यासी स्वयं पढ़े हैं और पढ़ावे। श्रुत आगम के बहु अभ्यासी स्वयं पढ़े हैं और पढ़ावे। ज्ञानादिक स्वभाव आराधक ध्रुव गायक के गीत सुनावे। ज्ञानादिक स्वभाव आराधक ध्रुव गायक के गीत सुनावे। विषयों की न चाह जिनके मंगल कारणो रे, विषयों की न चाह जिनके मंगल कारणो रे। तुम्हारा पंच प्रभु भगवान सुहावनो रे, तुम्हारा पंच प्रभु भगवान।
सभी साधर्मियों को जय जय। आइए, स्वाध्याय का समय हो गया है। मंगलाचरण पूर्वक स्वाध्याय प्रारंभ। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहुणम् अरहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तीन को स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नमाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय करी बार करी जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मेरी भावना, पंडित जुगल किशोर जी मुख्तार कृत अनुपम रचना। इस मेरी भावना के चिंतन मनन के द्वारा हम सभी अपने परिणामों का अवलोकन करने का प्रयास कर रहे हैं और इस मेरी भावना के माध्यम से ही हमने सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु का मार्ग निश्चित किया और ये भावनाएं भी तय की कि वास्तव में जो सच्चे देव, शास्त्र, गुरु के पंथ के अनुयायी होते हैं उनके परिणाम और परिणति कैसी होती है। या हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं, जो देवशास्त्र गुरु के श्रद्धानी हैं या जिनके परिणाम ऐसे हैं उनके ही देवशास्त्र गुरु का श्रद्धा है। कैसे परिणाम है इसकी चर्चा मेरी भावना में क्रमशः चल रही है। आइए मेरी भावना की प्रारंभिक पंक्तियां पढ़ते हुए मंगलाचरण करेंगे। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरि हर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो। जो विषय आज हमको आगे का बढ़ाना है उसकी 4 पंक्तियां पढ़ेंगे और कल की पंक्ति से चालू करेंगे जो विषय कल हमने पढ़ा था। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे पुर से करुणा स्रोत बहे। दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, साम्य भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति हो जावे। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, बने जहां तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। हो नहीं कृतघ्न कभी मैं द्रोह न मेरे उर आवे, गुण ग्रहण का भाव रहे दृष्टि न दोषों पर जावे। कल जो विषय मेरी भावना का अपन विचार कर रहे थे, बात यहाँ से चल रही थी। 4 प्रकार की भावनाओं की चर्चा प्रारंभ की थी। मैत्री, कारुण, माध्यस्थ और प्रमोद, ये 4 तरह की भावनाएं होती हैं जिनको हमने भावना 32 की प्रारंभिक पंक्ति के आधार पर भी याद किया था। प्रेम भाव हो सब जीवों में, गुणी जनों में हर्ष प्रभु, करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ विभो। तो ये 4 भावनाएं हैं जो एक आत्मार्थी मोक्षार्थी के परिणामों में होती है। और वह 4 भावनाओं में पहली भावना थी मैत्री भावना। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। नित्य रहे मतलब सदैव मेरे अंदर जीवत्वपना ख्याल में बना रहे, अपना जीवपना भी
और जगत के जीव जितने भी हैं, चाहे वह निगोदिया राशि क्यों ना हो, चाहे वह सिद्ध क्यों ना हो, यानी जैसे पंच परमेष्टि हमारे लिए पूजनीय वंदनीय है गुणों की अपेक्षा से, ऐसे ही जीव पने की अपेक्षा से सभी जीवों के प्रति मित्रता का परिणाम। यानी जो एकेंद्रीय आदि जीव है, निगोदिया राशि जीव हैं, कदाचित हमारे नेत्र गोचर ना भी हो, लेकिन फिर भी हमारा सबके प्रति मैत्री का परिणाम। मित्र शब्द कहते ही उसको हैं जो हमारे लिए हित का सोचे, जो हमें कुमार्ग में डाले, हमारा अहित कर दे, हमें राग द्वेष में फंसा दे, व्यसनों में फंसा दे, वह मित्र कैसा होगा? तो वास्तव में एक आत्मार्थी ही सच्चा मित्र हो सकता है, क्योंकि वह निस्वार्थी है, निष्प्रय है, उसे जगत से कुछ लेना देना नहीं। इसलिए यहाँ पे मैत्री भावना एक आत्मार्थी जीव की भावना है, सब जीवों के प्रति मैत्री का परिणाम। और ये भावना का विचार जो है विश्वव्यापी है। मैत्री भावना, इसका संबंध वह इससे नहीं है कि हम इनसे परिचित हैं, हम इन्हें देख पा रहे हैं, ये हमारे अपने हैं, ये नहीं है। मैत्री भावना का मतलब जीव मात्र के प्रति एक जैसा परिणाम रखना, प्रत्येक जीव को जीव देखना और पूरा जीव देखना, अधूरा नहीं देखना। क्या कह रहे हैं? हम संगी पंचेंद्रिय मनुष्य पर्याय के हैं, पर्याप्तियां पूर्ण हो गई हैं, ज्ञान है, और हमारे को देवशास्त्र गुरु का सन्निध मिला है, लेकिन तिर्यंच गति के जीव हैं, वह भी जीव है कि नहीं? हाँ, संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक अवस्था के वह जीव हैं, जीव है। फिर उसके बाद विकलत्रय पर्याय वाले जीव हैं कि नहीं? वह जीव है। एकेंद्रीय पर्याय के जीव को जीव देखना है कि नहीं? ये बिल्कुल जीव देखना, क्योंकि इन पर्यायों में गए जो जीव आज हैं, ये कभी ना कभी तो उत्कृष्ट अवस्थाओं में थे, तो आज वह अपने प्रमाद से, भूल से, कर्म उदय से, आयु कर्म के कारण से उन अवस्थाओं में चले गए अपनी भूल के कारण। लेकिन हम तो ये भूल ना करें, आज हमारी सर्व प्रकार से योग्यता है, ज्ञान का परिपक्वता है, तो हम अपने ज्ञान का प्रयोग इस भाव से करें, सब जीवों के प्रति मैत्री का परिणाम। बहुत सरल बात में मैं इस प्रसंग से कहूं, व्यर्थ में पंखा चलता रह जाए मतलब मैत्री भाव नहीं है। क्या कहते हैं? व्यर्थ का मतलब यह है अति आवश्यक हो, बहुत तकलीफ हो और ना रहा जाता हो तो वो एक मजबूरी अलग बात है, यद्यपि उसमें भी परिणामों की आलोचना होना चाहिए। हम प्रतिदिन जो भाव प्रतिक्रमण करते हैं वो हमारी इन भावों के पुष्टि के लिए ही है। जो एकेंद्रीय से लेकर पंचेंद्रीय जीव का घात हुआ हो मतलब करना नहीं चाहते, परंतु प्रमादवश हो गया हो, अज्ञानवश हो गया हो, तो हम उसके प्रति क्षमा भाव धारण करते हैं। ये मैत्री परिणाम, ये मित्रता। हम कभी अपने निकटवर्ती का, जिससे मुझे प्रेम है, मैं उसका बुरा नहीं चाह सकता। अरे वीतरागी के मार्ग में तो जीव को ही सर्वोत्कृष्ट पदार्थ कहा गया, तो हमारा सब जीवों के प्रति क्या है? मैत्री का परिणाम। तीर्थंकर प्रकृति जिन जीवों को बंधती है उनके अंदर वात्सल्य का ऐसा परिणाम होता है, जीव मात्र सुखी हो जाए, कोई कष्ट में नहीं रहे, कोई संसार पर विमर्ण नहीं करे, कोई दुखों की अग्नि में ना जले। ऐसा परिणाम, उत्कृष्ट परिणाम जब जीव का पकता है तो उसके तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। दर्शन विशुद्धि के साथ साथ प्रथम तो दर्शन विशुद्धि होगी, उसके साथ साथ फिर शेष भावनाएं भी पूर्ण होती चलती हैं, और ऐसी भावनाएं होती हैं। मैं आपसे प्रश्न करता हूं, हम 16 कारण भावनाएं व्रत चल रहे हैं, हम 16 कारण भावनाओं का चिंतन करें और वह हमारे जीवन में लागू हो जाए, वह भावनाएं पकने लगे, तो बोलो हमें तीर्थंकर प्रकृति बन जाएगी। हाँ? और अगर ये दृष्टिकोण रहे कि तीर्थंकर प्रकृति बंद हो इसलिए भावनाएं भाएं, तो ये तो स्वार्थ वृत्ति हो गई। बात ख्याल में? ये तो सहज होने वाली दशा है। अरे जितने भी जीव आज सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए हैं, उन सबके जीवन में, उनके परिणाम परिणति में ये भावनाएं फलीभूत हुई हैं, तभी उनके सिद्धत्व हुआ, तभी वह पंच परमेष्टि पद पे पहुंचे। मेरी भावना मतलब संसार दुखों से हटकर पुरुषार्थ जगाते हुए मोक्ष मार्ग में बढ़ाने का अंतर्बल तैयार करना, ये मेरी भावना की मूल ध्येय विषय है। दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत बहे। मैंने बात कही थी, उर से करुणा, उर मतलब अंदर से करुणा स्रोत बहे, बाहर से नहीं। बाहर से तो कई बार घड़ियाली आंसू भी बहते हैं। क्या कहते हैं घड़ियाली आंसू? मतलब समझते हो? जैसे किसी के शमशान के, किसी की दाह क्रिया में हम खड़े हो जाएं और परिवार परिजन हमको देखने लगे तो हम उदास होकर के खड़े हो जाएं, उनके पास गए, उन्हें अपने गले लगा लिया और उनका कंधा थपथपाने लगे, बोले दुखी तुम परेशान नहीं होना, संसार का यही स्वरूप था, ऐसा ही है,
आने वाला जाता, ये सब बोल रहे हैं, लेकिन अंतर परिणामों में कोई परिणति भीगी नहीं है, कोई वैराग्य का परिणाम नहीं। पता लगा मुंह में पाउच दबा हुआ है। क्या कह रहा हो सकता है। और उपदेश में ऐसा बोले, हम तो साहब बहुत दुखी है, हमको तो बहुत खेद हुआ, आपके इष्ट का वियोग हुआ, हमें बड़ी तकलीफ है। तो ये परिणाम दिखावटी वाला नहीं, उर्से करुणा स्रोत बहे, आंखों में आंसू हो या ना हो, लेकिन आज हमारा कोई इष्ट व्यक्ति, कोई जीव दुखी है, कष्ट में है, और मेरी सामर्थ्य और फिर मेरा परिणाम नहीं बनता, तो ये कैसा परिणाम है मेरा। गजब की बात है। एक कोटेशन आप ध्यान रखना, गुरुदेव श्री के प्रवचन सभा में एक कोटेशन आया था। किसी व्यक्ति की माँ बहुत बीमार थी और वह गुरुदेव की सभा में बैठा हुआ था, प्रवचन सुन रहा था। माँ बहुत सीरियस थी। टेलीग्राम मैसेज आया कि तुम जैसे ही टेलीग्राम प्राप्त हो तुरंत आ जाना, तुम्हारी माँ की हालत बहुत खराब है, बहुत सीरियस है, उनका देखरेख करना की बहुत आवश्यकता है। वो व्यक्ति ने, किसी ने जिसने टेलीग्राम लाके उसे दिया और पढ़ा, तो उसने कहा भाई तुमको तो अब जाना चाहिए। मालूम उसने क्या कहा, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य क्या क्या कर सकता है, जिसका जो परिणमन होना है वो तो होकर ही रहेगा। हम क्या कर सकते हैं किसी के लिए, जिसकी आ गई होगी काल लब्धि, आ गई होगी कर्म उदय, उसे कौन बचा सकता है। ये बात गुरुदेव श्री के कान में पड़ी, गुरुदेव श्री के कान में पड़ गई। गुरुदेव श्री ने प्रवचन में ही कहा, अरे अभी जिसे रागियों से राग करना नहीं आता, वो वीतरागियों से क्या राग करेगा। क्या कह रहे हैं, जिसे रागियों से राग करते नहीं आता। अरे जगत के जीव कष्ट में दिखें, दुखी दिखें, और हम घर में बैठ के हलवा पूड़ी खाएं और सामने वाला भूखा मर रहा हो, ये परिणाम योग्य नहीं है। एक भाई तो बहुत संपन्न हो गया और एक भाई के कर्म उदय ऐसा है कि उसकी आजीविका नहीं चलती है, घर परिवार कष्ट में, रोग में पड़ा हुआ है। तुम्हारा मंदिर में दान करना महापाप का परिणाम। बोले साहब मंदिर में दान करना पाप परिणाम है। बोले नहीं, मंदिर में दान करना पाप परिणाम नहीं है, तेरा परिणाम गंदा है, इसलिए तेरी क्रियाएं कलंकित होती है। क्या कह रहे हैं, तेरा कर्तव्य है, जो जैसी भक्ति भगवान के प्रति आती है, ऐसे जीव मात्र के प्रति एक जैसा समता भाव प्रकट, सबको अपना देख और अपने को भी अपना देख। क्या कह रहे हैं, अपने को भी अपना देखना है और सबको अपना देखना है। सबको अपना देखना ना, अपने जैसा देखना है, अपने को अपने रूप देखना है और जीव मात्र को अपने जैसा देखना है। तो जैसे हम अपने ऊपर कोई कष्ट की अपेक्षा नहीं रखते, हम जानते हैं कि अग्नि है तो हम अग्नि को कभी स्पर्श नहीं करेंगे, पर दूसरे का हाथ जल रहा हो तो रोकना चाहिए कि नहीं रोकना चाहिए, हाँ रोकना चाहिए। ये कर्तव्य अपना बनता है। दुखी दीन दुखी जीवों पर मेरे ओर से करुणा स्रोत बहे। और आगे कहते हैं, दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे। मेरे अंतर परिणति देवशास्त्र गुरु के निमित्त ऐसी हो जाए कि जगतों के पदार्थ, जगत के व्यक्ति, जगत के कषाय से जले हुए जीव को देखकर मुझे कषाय उत्पन्न, हिंसक की हिंसा का भाव ना हो। क्या कह रहे हैं लोग, ऐसा करते हैं, मच्छर हैं, खटमल हैं, बोले ऐसे जीवों को मार दो, ये दूसरों को कष्ट करते हैं। हिंसक के प्रति हिंसा का परिणाम नहीं। अरे वह कष्ट नहीं करते हैं, वह जिन पर्यायों में अवस्थाओं में गए हैं वहां उनकी योग्यता पात्रता ही इतनी है। तुम अपनी योग्यता पात्रता से बात करो, हमें अपनी क्षमता से विचार करना चाहिए। मैं कहता हूं लौकिक में हम अपनी योग्यता अनुसार ही अपना सम्मान मान क्रियाएं करते हैं कि नहीं करते, अपनी योग्यता अनुसार चाहते हैं कि नहीं, आपकी जितनी क्षमता योग्यता उतना सम्मान आपको मिले। जब ये आप अपेक्षा रखते हो तो जीव मात्र के प्रति भी हमारे को सोच कैसी रखना चाहिए, उसकी योग्यता ही ऐसी है और उसको दंड देने का, उसको भला करने का ये अधिकार हमारा नहीं है। हमारा अधिकार है समता भाव धारण करना। दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर, दुष्ट लोगों पर, क्रूर परिणामियों पर और कुमार्ग में लगे हुए जीवों पर करुणा का भाव रखो। ये बात मेरी भावना में कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, उन्हें शत्रु मत देखो। मैं आपसे एक बात कहता हूं, ये जैन शासन ऐसा महान दर्शन है जहां उपदेश वाणी से नहीं व्यवहार और जीवन से लागू होता है। क्या कह रहे हैं, आपकी परिणति, आपके परिणाम, आपकी बाह्य क्रियाओं को देख करके लोगों को परिणाम बनना चाहिए। जैनी ऐसे होते हैं, हाँ जैनी का जीवन ऐसा आदर्श होता है
लोग उदाहरण दें तो उन्हें जरूरी ना हो कि वो भगवान महावीर को भी ना जानते हो, लेकिन भगवान के भक्त को जानते हो तो वो कहें ये व्यक्ति आदर्श है, निश्चित ही इसके गुरु महान होंगे, क्योंकि इसमें जो गुण दिखते हैं ये गुरु की ही देन है। अब आप समझ लेना, हमारी कमी जिन शासन को कलंकित करती है और हमारी सावधानी, हमारा प्रमाद रहित प्रवर्तन जिन शासन की प्रभावना होती है। मैं बारंबार इस बात को कहता हूं, जिन शासन को प्रचार की आवश्यकता नहीं है, जो आराधक हैं वही प्रभावक है और उनसे दीर्घकालीन प्रभावना होने वाली है। प्रचार सीमित समय को होता है और प्रचार के साथ विरोध एक बिल्कुल साथ पक्ष होता है। निश्चित आप समझ लेना, प्रचार के साथ विपक्षी दल विरोध होगा ही होगा। प्रचार का विकल्प नहीं करो। जैन शासन ऐसा है, पंचम काल के अंत तक रहने वाला है। भगवान महावीर का शासन, भले भगवान निर्वाण पधार गए, पर उनके सिद्धांत, वस्तु स्वरूप का उद्घाटन और जो तत्व जीवों को सुख का मार्ग बताएगा, जब भी जीव इसका आलंबन करेंगे उन्हें भगवान के प्रति भक्ति का परिणाम आए बिना रहेगा। अपन तो निरपेक्ष होकर अपनी आराधना करें। क्या कह रहे हैं? बोलो, हमारी सफलता किस काम में है? बहुत लोग हमसे जुड़ जाएं, हमारी बात मानने लगे, हमारा सिक्का चलने लगे, हमारी ध्वजा फहराने लगे, इसमें हमारी सफलता है कि हम अपने को पहचान लें। क्या कह रहे हैं? हम अपने को पहचान लें, जो काम अनादिकाल से नहीं हुआ वो हम कर लें, इसमें हमारी सफलता की नहीं, हमारी नहीं, मेरी भावना चल रही है। मेरी सफलता की बात करना। किसकी बात करना है? मेरी सफलता की बात करना। मुझे अपनी सफलता तय करनी है, ये तय करना है मेरा हित किस बात में। देखो, दुर्जन क्रूर कुमार्ग रथों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, ये भावना है माध्यस्थ भावना, समता का पढ़ना। जगत में ऐसी होती है दृष्टिकोण, या तो जीव किसी से राग करता दिखेगा और नहीं तो फिर द्वेष करेगा। दो चीजें दिखती हैं। क्या कह रहे हैं? जिससे अपना प्रयोजन सिद्ध होता दिखे उसको कहेगा ये मेरे हैं, तो उससे राग का परिणाम, और जिससे प्रयोजन की सिद्धि होती ना दिखे तो उससे द्वेष का परिणाम। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बीच का भी कोई मार्ग हो सकता है कि नहीं हो सकता? राग और द्वेष से बीच का कोई रास्ता है कि नहीं है? हाँ बोलो साहब, आप विचार करो, राग और द्वेष के बीच का कोई रास्ता है कि नहीं है? हाँ, देखो ऐसा होता है, भले हम ये बात कहते हैं, हमको अब आपसे कोई लेना देना नहीं, हम आपके बारे में विकल्प छोड़ दिए। ये बात जो कही जा रही ना, कथन बताता है आपके दिमाग में विकल्प चल रहा है अभी भी। जहां विकल्प छोड़ दिया वहां कथन ही नहीं होता। क्या कह रहे हैं? वहां कहने की आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, विकल्प छोड़ दिया, कहने की क्या जरूरत है? अब हमको कोई लेना देना नहीं आपसे, अरे कोई लेना देना नहीं। कथन की बात इस बात को बता रही है, इसमें अस्थि पक्ष छुपा हुआ है। हाँ, अभी लेना देना है, अभी हमारे राग मौजूद था तो द्वेष भी मौजूद है, देख लेंगे आपको। भले हम कथन में ऐसा कहें हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन अंतर परिणाम में वही बात चलती है। यहाँ मध्यस्थ भाव। क्या कह रहे हैं? धन्य है दिगंबर मुनि भगवंत, जिनके शत्रु मित्र के प्रति एक जैसा परिणाम है। अरे मित्र महल मशान कंचन, कांच निंदन तुतिकरण, अर्घाव तारण, असी प्रहारण में सदा समता धरण। छह ढाला में है ये, बहुत सुंदर लाइन। अरे मित्र, शत्रु मित्र, अरे मित्र, महल मशान, महल हो या शमशान हो, महल मशान, कंचन स्वर्ण हो, कंचन कांच निंदन तुतिकरण, स्वर्ण हो या कांच का टुकड़ा पड़ा हुआ, दोनों पुद्गल की पर्याय है। दोनों ज्ञानियों की दृष्टि में धूल छे धूल। क्या कह रहे हैं? किसी की दृष्टि में, रागी की दृष्टि में महंगी धूल और निर्मूल्य, एक की दृष्टि में अमूल्य निर्मूल्य, और ज्ञानी की दृष्टि में धूल, सिर्फ धूल, कुछ भी नहीं। महल मशान कंचन, कांच निंदन तुतिकरण, अरे थुति यानी स्तुति करे, अर्घावतारण अर्घ उतारे, या तलवार से प्रहार करे, मैं सदा समता धरण। मैं ये बात कहता हूं, ये कौन से घाट का पानी पी के आते हैं कि शत्रु भी में भी समता और मित्र में भी समता। लोग कहते ना, तुम गंगा नहा के आ गए क्या? है? गंगा नहा के आने का मतलब समझते? लौकिक कहावत है। गंगा नहा के आने का मतलब तुम्हारी पाप परिणति हट गई कि नहीं, पाप धुला कि नहीं धुला, ये मैटर नहीं है।
रत्नखंड सावकाचार में सब आया, शौच धर्म की चर्चा 10 लक्षण पर्व में आप सुनेंगे तब आपको और स्पष्ट होगी। है स्नान करने में, गंगा नहाने में, नदी उतरने में एक कोई धर्म नहीं, यहाँ से कोई पाप धुलते नहीं और ग्रहित मिथ्यात्व का पाप चढ़ जाता है। क्या कह रहे हैं? लेकिन गंगा नहाए कि नहीं इसका मतलब ये है तुमने धर्म आराधना की है, देवशास्त्र गुरु की भक्ति की है, चिंतन किया है, मनन किया है, परिणति में निर्मलता आई है कि नहीं। बार बार इस बात को विचार करना। धर्म का फल हमें अपना स्वयं को दिखना चाहिए, किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। क्या कह रहे हैं? किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है? अरे मेरे सिर में दर्द था, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर से दवाई ली, औषधि ली, औषधि सेवन की, अब सर दर्द मिट गया तो पूछने डॉक्टर साहब से गए। डॉक्टर साहब तो बोले क्या है? हाँ, तो बोले साहब ये बता दीजिए मेरा सर दर्द मिट गया है कि नहीं मिट गया। तो डॉक्टर साहब कहेंगे तुम पहले भी मेरे पास गलत आए थे और अभी भी गलत आए हो, मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट नहीं कर सकता, तुम किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाओ। क्या कह रहे हैं? किसके पास जाओ? मनोवैज्ञानिक चिकित्सक के पास जाओ, जो अपना निर्णय नहीं कर सकता वो मानसिक विक्षिप्त है। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे जाओ उसके पास जाओ, तुम्हें पहले भी सिर दर्द था कि नहीं हमको नहीं पता, और हम अभी भी नहीं बता सकते कि तुमको है कि नहीं। पहले था, ये तेरे ज्ञान में आया था, अब नहीं है, ये तेरे ज्ञान में आया है, तू अपने ज्ञान का प्रयोग कर। धर्म किया, परिणामों में विशुद्धि आई कि नहीं, कषाय घटी कि नहीं, मैत्री प्रमुद कारण माध्यस्थ भावना प्रकट हुई कि नहीं। अगर होती है तो धर्म उतर रहा है, और नहीं हो रही है तो वही वाली कहानी याद रख लेना। 3-4 तरह की मूर्तियां बताई थी, इस कान से उस कान पे निकालने वाली, दोनों कान से मुंह से निकाल देने वाली है, और एक मूर्ति है जिसके दोनों कान तो हैं लेकिन पेट से जुड़े हैं और मुंह भी बंद पड़ा है। मतलब सिर्फ अवधारण करने वाला, सिर्फ अवधारण। मैं तो इस विषय में बोलो आप विचार करके देखो, समता भाव कैसा। एक तीर्थंकर परमात्मा है जिनके सहज योग बने भव्य जीवों का तो दिव्य धनी खिरती है। एक केवली भगवान है, कितने ही अंतःकृत केवली हैं, मूक केवली हैं, उपसर्ग जयी केवली हैं, जिनके कहीं कहो मूक केवली है, एक वचन व्यवहार नहीं हुआ। हाँ, एक कथन नहीं निकला, एक जीव शुद्धो ऐसा शब्द नहीं निकला। हाँ, गजब की बात है। तो उनको ऐसा, अगर ऐसा भाव नहीं आ सकता, अरे देखो तीर्थंकरों का कितना यश है, तीर्थंकरों की दिव्य धनी होती तो लोग उनको योग योग तक स्मरण करते हैं। हम भी तो भगवान हैं, हम भी तो सिद्ध हैं, हमें तो कोई याद नहीं करता। अरे कहाँ की कल्पना में फंसे हुए हो। वीतरागी के मार्ग में दृष्टिकोण बाहर की तरफ से प्रारंभ ही नहीं होता। वीतरागियों के मार्ग का दृष्टिकोण अंदर से ही चालू होता, और जो अंदर से चालू होता वो अंदर ही समाता है, और जो अंदर समा जाता है तो वो विश्वव्यापी हो जाता है। क्या कह रहे हैं? भव समुद्र सीमित कियो, आज सुबह की पूजा। क्या कह रहे हैं? बोले साहब सुबह बहुत स्वाध्याय चर्चा नहीं हो पाती, क्रम को जोड़ के चलना सटावश्यक है, देवशास्त्र गुरु की पूजा भी उतनी ही आवश्यक है। तो वो पूजन के क्रम में पूजन की मुख्यता रखी गई, स्वाध्याय के समय में स्वाध्याय की मुख्यता होगी। भव समुद्र सीमित कियो सीमंदर भगवान, कर सीमित निज ज्ञान को। क्या कह रहे? ज्ञान को क्या किया? सीमित। किस पे सीमित किया? जो ज्ञान बाहर की तरफ भागता था, 5 इंद्रिय विषयों को जानता था, कर्म व उदय में अपने उपयोग को भ्रमाता था, बाहर के पुद्गल आदि पदार्थों में भटकता था, एक जीव द्रव्य को छोड़कर शेष द्रव्यों के विकल्प जाल में उलझता था, उसको वहां से हटाकर कर सीमित निज ज्ञान को अपने में प्रवेश कराया तो प्रगट्यो पूर्ण ज्ञान। क्या प्रकट हो गया? पूर्ण ज्ञान मतलब केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। बोलो साहब सरल काम है कि कठिन काम है? हाँ, केवल ज्ञान की प्राप्ति। अतुल भाई सरल काम है कठिन काम है? हाँ, क्या कह रहे? काम तो बहुत सरल है, मार्ग बहुत सरल है, प्राप्ति दुर्लभ। अभी हम शाम को थोड़ा 5-7 मिनट ऋषभ जी के साथ टहलने गए तो ऐसी चर्चा हो रही थी, तो थोड़ी हो जाती चर्चाएं, यहाँ वहाँ की चर्चा होते होते उनमें एक बात, मैंने गुरुदेव श्री का एक कोटेशन उनको कहा, एक कोटेशन उनने भी कहा, तो उनने यही बात मुझसे कही। क्या बोले? कि बोले मैंने अभी सुना मार्ग सरल है और क्या कहते प्राप्ति बहुत दुर्लभ। तो जब मार्ग सरल है तो प्राप्ति दुर्लभ क्यों है?
मार्ग सरल है तो प्राप्ति दुर्लभ क्यों है? क्योंकि तूने मार्ग को कठिन बना के रखा है, इसलिए प्राप्ति दुर्लभ। अरे मार्ग सरल है, मितना कह रहे ना, अपने को देख, अपने को जान, अपने में निमग्न हो, इसी का नाम तो दर्शन ज्ञान चारित्र है और यही रत्नत्र है। तो मार्ग सरल है पर कठिन क्यों है? क्योंकि तुझे अपने को देखना में इसकी फुर्सत नहीं है। भूल कर अपना घर जाने कितनों के घर, तुझको जाना पड़ा। क्यों जाना पड़ा दूसरों के घर? क्योंकि तुझे दूसरों के घर में झांकने की आदत पड़ी है। क्या कह रहे हैं? ताक झांक करने की आदत पड़ी है। जिस कार्य का निषेध अनंत केवली भगवंतों ने किया, तुझे लगता है मैं कुछ नया करके दिखाऊंगा। वो कहते पर में सुख नहीं है और तू अपना पूरा उपयोग श्रम वहीं लगाता है, सुख कैसे मिलने वाला? हाँ? मार्ग का मतलब ही है, अभी आएगी लाइन, गुणीजनों को देख हृदय में। कौन है गुणीजन? देखो आगे बढ़ते हैं। साम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जाए। आपको लगेगा पंडित जी आगे तो बढ़ो, फिर पीछे की भाव ले लेते हो, फिर पीछे आ जाते हो, फिर पीछे। भावना कहते ही उसको जिसको घोंटते रह जाए। क्या कह रहे हैं? भावना द्वादश अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा मतलब घोंटना। जितना घोंटोगे उतना आनंद आएगा। क्या कह रहे हैं? जितना घोंटोगे उतना आनंद आएगा। मैं एक लौकिक का गलत दृष्टांत देता हूँ, गलत दृष्टांत पर अब काम अपना निकालना उसमें से प्रयोजन। ये जो लोगों को, जिनको जर्दा खाने की, गुटखा खाने की आदत होती ना, गुटखा खाने की, ये अपनी जीभ के नीचे या दांत के वहां दबा के रखते, ऐसा मल लिया और फिर ऐसा दबा के रख लिया। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, इनको क्या आनंद आता होगा उसमें? हाँ? क्या आनंद आता होगा? ये इधर दबा के रख लिया जीभ के नीचे, आपने देखा तो होगा, देखा है, कोई नई बात नहीं। हाँ, ये ऐसा दबा के रख लिया, क्या आनंद आता उसको? उसका रस लेता रहता है, रस। क्या कह रहे हैं? वो काम करता रहे, व्यापार करता रहे, जगत के काम करता रहे, सब में लगा रहे, पर रस आता रहता है काय का? वो विषय का। और वह रस रस नहीं है, विषयों का रस, विष का प्याला। इतना बड़ा चित्र बना रहता है गुटके के पाउच के ऊपर। पहले लिखा रहता था बारीक अक्षरों से, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, ऐसा लिखा रहता था। तो गवर्नमेंट को लगा कि हो सकता है लोगों की आंखें कमजोर हो, पढ़े लिखे ना हो, तो नहीं दिखता हो, तो उन्होंने कहा चित्र बना दो एक बड़ा सा। तो एक बड़ा चित्र बना दिया, ये सेवन करने से ये होने वाला है। तो बोलो लोगों को दिखाई देता है कि नहीं? नेत्र इंद्री से दिखता है कि नहीं दिखता? लेकिन रस पड़ा हुआ है तो नहीं दिखता। इसको कहते हैं राग के उदय के अंधे प्राणी। इनको सत्य मार्ग नहीं दिखता, इन्हें कुमार्ग तो दिखता है, खोटी बातें तो दिखती हैं, कषाय में प्रवर्तन करना अच्छा लगता है, और जिन शासन की प्रभावना हो, जिन धर्म के मार्ग में लोग बढ़े, इस विषय के प्रति भक्ति का परिणाम नहीं आता। फिर भी कहते हैं कोई हो, सबके प्रति समता धारण करो, क्योंकि अपना भला बुरा तो अपने परिणामों से होता है। इतने बढ़िया बढ़िया सिद्धांत हमें जिनवाणी में देखने पढ़ने मिलते हैं। ज्यादा विकल्प उलझाने की जरूरत नहीं है, बस इसका लाभ बैठ करके एकांत मन एक ठोर आन रे, कहीं एकांत में बैठो, चिंतन मनन करो और उसका रस पियो। जैसे उनके मुंह में दबा है और उसका रस आ रहा है, ऐसे तुम भी कहीं एकांत में बैठो और चिंतन करो। है क्या चिंतन करो? जो काम दिगंबर मुनि भगवंत करते हैं। साम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जाती। परिणति ऐसा हमारी प्रवृत्ति बन जाए, अरे अभिप्राय में बात आ जाए, कोई मेरा भला बुरा नहीं करता, जो भी हो रहा है सब पुण्य पाप के उदय के अधीन है। मैं निमित्त को अकर्ता देखूं, मैं निमित्त को जानूं देखूं, लेकिन उसमें तन्मय नहीं हूं। क्या कह रहे हैं? ऐसी मेरी परिणति हो जाए। किसके बल पे होगी? बार बार एक बात कहते हैं, तत्व विचार के बिना कार्य की सिद्धि नहीं होने वाली। तत्व अभ्यास को सर्वोपरि करना पड़ेगा। आप निश्चित समझ लेना भैया, भले हम ये अभी कुछ आयोजन विकल्प अपने को रहता है, अपनी भूमिका अनुसार होता है, आया है, आएगा भी, लेकिन इसमें भी ऐसे नहीं तन्मय हो जाना कि अपने प्रयोजन से भटक जाए। अशुभ भाव से बचने हेतु ज्ञानी को शुभ आता, पर उसमें तन्मय नहीं होते रहते उनके ज्ञाता। आपको ऐसा मन में विचार आएगा, पंडित जी सुबह खुद ही पूजा के लिए बोलते हो, तीर्थ यात्रा का चलो, ऐसा करो वैसा करो सब करो, और शाम को फिर उसी विषय पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हो। उस विषय पे प्रश्नवाचक नहीं चिन्ह लगा रहे,
क्या कह रहा है, गृहस्थ की भूमिका में वो होता है, होगा, लेकिन उसमें तन्मय होके मूल प्रयोजन से दूर नहीं हो जाता। क्या कह रहा है, ये कोई इस कार्य का मंच नहीं है, अहो रूपम अहो ध्वनि वाला मैटर नहीं है कि मैं तुम्हारी तारीफ करूं तुम मेरी तारीफ करो। क्या कह रहे हैं, यहाँ वीतरागियों की प्रशंसा करने में सबकी प्रशंसा है। मुझे एक स्कूल के समय की एक छोटी कविता याद आती है। ऐसे लोग भी होते हैं, किसी विषय पे चिंतन किसका कैसा हो सकता है कि गजब गजब की चिंतन हो सकता है। हम बचपन में शायद दूसरी तीसरी में हिंदी बाल भारती पढ़ते थे, मध्य प्रदेश पाठ्यक्रम बोर्ड की सबसे सस्ती 3 रुपए वाली पुस्तक, उसमें ऐसा आती थी, कविता आती थी, लाल बुझक्कड़ बूझ के और न बूझे कोय, पाँव में चक्की बांध के हिरना कूदो हुए। अभी आपको भी नहीं समझ में आई हो, क्योंकि लाल बुझक्कड़ नाम का एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक दार्शनिक हुआ था उस समय, हुआ था कि नहीं हुआ था ये नहीं मालूम, पर उसमें ऐसे हमने पढ़ा था। एक दिन रात्रि में गांव के अंदर क्या हुआ, गांव में रात्रि के समय गांव में कोई हाथी रात्रि में निकला होगा गांव से, वर्षा ऋतु का समय था, तो बारिश में मिट्टी गीली हो जाती है। तो हुआ क्या कि वो हाथी के पांव के निशान बन गए, पांव के निशान बन गए। अब वर्षा हुई तो पानी भर गया। अब सुबह जब लोगों की नींद खुली, बाहर निकल के देखे तो ऐसे बड़े बड़े गड्ढे गोल गोल। अब लोग अपना उपयोग लगा, कैसे बन गए, पानी कहाँ से आया, ये गड्ढा किसने बनाया, कैसे हो गया, क्या हो गया, कोई देवी प्रकोप तो नहीं होगा, कोई भूत तो नहीं आ गया, ऐसा बहुत परिकल्पना है सबकी सबकी। उस शहर में, उस गांव में एक भुजक्कड़ थे, लाल भुजक्कड़, जो बहुत बड़े दार्शनिक अपने को मानते थे, हैं कि नहीं आपको अभी समझ में आएगा क्या कह रहे हैं, बहुत बड़े भुजक्कड़। तो उनने बोले कि सबने अपना अपना दिमाग लगाए, तो इनने भी अपनी एक बात रख दी। बोले मालूम क्या है, कि बोले रात्रि में हिरण अपने पैर में चक्की बांध के कूदा, हिरण पैर में चक्की के पाट बांध के कूदा है। अब गजब की बात है, सारी दुनिया का, और साहब क्या नई चीज खोज के निकाल के आए। आप देखो तो स्ववचन बाधित बात कह रहे हो। हिरण एक छोटा सा प्राणी, चक्की के पाट का वजन 20 किलो 25 किलो, और वो उसके पैर में कौन बांधेगा, वो कैसे चलेगा। दुनिया में ऐसे ही चलता है। ये तो हमारे महाभाग्य है कि हमको निर्दोष आगम प्रमाण तत्व मिला है, और अपने ज्ञान से हम उसका निर्णय कर पा रहे हैं। ये तो लाल बुझक्कड़ों की कमी नहीं। अरे लोग तो धर्म की क्रिया हो, पाप की क्रिया हो, उसमें भी अपना दिमाग लगाते। क्या कह रहे हैं, उसमें भी लगाएंगे, ये सही है, ये गलत है। अरे अपने परिणामों की गलत सही देखो, जगत का अवलोकन करके अनंत काल बीत गया। अपना सुधार में इतना समय लगाओ कि दूसरे की निंदा करने का अवसर ही ना मिले। अपनी उन्नति में इतना समय लगा दो कि अब पतन के रास्ते पे जाना न पड़े, क्योंकि अब सर्वोत्कृष्ट अवस्था पे आ गए हैं। अब यहाँ से चूके तो ताके दुर्भाग्य की महिमा का वर्णन टोडरमल जी से नहीं हो सकता। क्या कह रहे हैं, मैं इस विषय पे थोड़ा सा कभी कठोर वचन भी निकल जाए, अभिप्राय नहीं रहता, लेकिन वो है नेचर में है तो निकल जाती है। क्या कह रहे हैं, वो सहजता में आती। मुझे लगता है टोडरमल जी को हाथी के पैर के नीचे दब करके उतना दर्द और तकलीफ नहीं थी जितनी आज मोक्ष मार्ग को समझ करके जानने वाले जीव जो कहलाते हैं, उनका इस आत्म कल्याण की भावना में उनकी प्रमादचर्या को देख करके हो सकता उन्हें कष्ट होता है। क्या कह रहे हैं, हम ये बात बहुत आसानी से कह सकते हैं। अरे साहब, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ावे। अगली पंक्ति है, गुणी जनों को देख कैसे प्रेम उमड़ेगा, कि उनकी फोटो पे माला टांग देंगे इससे हो जाएगा प्रेम समर्पण। हाँ, उनकी जन्म जयंती मना लेंगे इतने से हो जाएगा, उनके नाम पे कोई आयोजन करके साधर्मी वात्सल्य कर लेंगे इससे हो जाएगा। हाँ, मैं कहता हूँ आचार्य कुंद देव गुणीजन है कि नहीं है? अरे जितने आचार्य मुनि भगवंतों की परंपरा हुई है, ये गुणीजन है कि नहीं है? कि हैं, तो इनको देख के हृदय में प्रसन्नता आती है। तो प्रसन्नता आएगी तो स्वाध्याय का भाव आएगा। जिनवाणी को उठाएगा, जिनवाणी की संभाल करेगा, उसकी देखरेख करेगा, गुणीजन। अभी तो गुणीजनों को लेना पंच परमेष्टि से चालू करना। कहाँ से चालू करना? पंच परमेष्टि। फिर उसके बाद में आएंगे हम कि चौथे गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि भी हो तो ये गुणीजन। क्या कह रहे हैं, लौकिक में भी कोई नीति निपुणवान व्यक्ति हो तो भी उसको गुणीजन कहते हैं।
और गजब की बात है, जिसको गुण ग्रहण करने का भाव हो उसको हर छोटी वस्तु गुण में से गुण निकालने की कला प्राप्त होती है। हाँ बोलो, एक चींटी से भी आप कोई गुण ले सकते हो? चींटी, चींटी, हाँ बोलो साहब, कौन बताएगा चींटी से हम क्या गुण ग्रहण कर सकते हैं? क्योंकि अपन आचार्य भगवंतों की महिमा गान तो कर लेंगे कि साहब तो वीतरागी हैं, परम उपकारी हैं, तत्वोपदेशक हैं, आत्म कल्याण में निमग्न हैं, उनसे तो गुण ही गुण है। मैं तो कह रहा हूँ एक चींटी से क्या गुण ले सकते हो? गुण ग्रहण का भाव रहे, नित दृष्टि न दोषों पर जाले। बोलो साहब, कौन बोलेगा? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। हाँ फिर से उठाना जरा। क्या होता है, मुझे स्क्रॉल करना पड़ता है ना देखने के लिए, तो उसमें कई बार हाथ, आप तो ऐसा उठा के रखो थोड़ा सा 1 मिनट के लिए, तो मुझे पता लगेगा। हाँ सतीश जी बेलोकर साहब, हाँ बोलिए। सतीश जी आपका माइक अनम्यूट करिए। हाँ बताइए। ऐसा वो मेहनत करती रहती है, वो कभी हार नहीं मानती। हाँ उनका कंटिन्यू मेहनत करना कंटिन्यू शुरू रहता है, वो बहुत अच्छा। पीछे कभी नहीं रहती वो। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। ये अपन ने उनमें से एक गुण देखा कि परिश्रम करते हैं, श्रम में थकती नहीं है। क्या कह रही है? और उनका साधर्मी वात्सल्य भी देख लेना कभी बैठ के चैन से। बोले साहब आपको कैसे पता लगा? आपको चींटियों की भाषा पता है क्या? अरे हमको उनकी चित्र विचित्रता तो दिखती है ना, उनके क्रियाकलाप दिखते हैं। आपने देखा चींटियों को चींटियों से बात करते हुए? शक्कर का दाना लेके जाती है तो अपने ग्रुप में बताती है, एड्रेस बता देती है, वहां से मिला है माल, जाओ जल्दी लेकर के आओ, सब लोग इकट्ठा करके लेके आओ। अकेले नहीं बन रहा तो अपन उठा करके चलते हैं, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर उसे उठाना। बात ख्याल में आती है? जैसे गुण ग्रहण करना हो उसके लिए सारे जगत ही विश्वविद्यालय, और जिसे दोष देखना हो उसको तो अपने अंदर ही दोषों का पिटारा भरा पड़ा है, बाहर क्या ढूंढता है। पूरा विश्वविद्यालय है। इस विषय की बात समझना। गुण ग्राहक व्यक्ति के लिए हर वस्तु, हर चीज उसमें से गुण निकलने वाली। गुण ग्राहक बस होना चाहिए। ऐसा लगाओ आप हर चीज में। एक छोटा बालक भी आपको कुछ ना कुछ शिक्षा दे रहा है। अरे एक भिखारी आपके दरवाजे पे आके खड़ा है, वो आपको शिक्षा दे रहा है। वो आपको ये शिक्षा दे रहा है, हाथ पे हाथ रखने का अवसर मिला था तो तब तक हाथ पे हाथ नहीं रखा, कर्ता बुद्धि से फिरता रहा, आज घर घर हाथ फिराना पड़ रहा। क्या कह रहा है? तुम्हारे पास समय है, योग्य पुण्य के उदय अनुसार व्यवस्थाएं हैं, तो हाथ पे हाथ रखो, ज्यादा इधर उधर हाथ पैर मत पटको। बात क्या दे रहा है? गुण दे तो रहा है, कौन मना कर रहा है? शिक्षा लेने की बात है। वो भले ऐसा कहता है 1 रुपए दो, ऊपर वाला इतना देगा, ये करेगा वो करेगा। अरे दूसरा क्या देगा हमको? हमको जिससे लेना था हमने ले लिया। तुझे 1 रोटी दे दी, तेरी पेट की भूख मिट गई और हमारा भी विकल्प मिट गया और हमको एक चीज मिल गई। अगर दर दर नहीं भटकना हो तो अपने घर में आ जाओ। निज घर बिना विश्राम नाही, आज यह निश्चय हुआ। आज सुबह की जो हमने पढ़ा था शांति पाठ, उसमें लाइन आई थी, निज घर बिना विश्राम नाही, आज यह निश्चय हुआ। मोह की चट्टान टूटी, शांति निर्झर बह रहा। चलो आगे की ओर बढ़े। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ पावे। तो गुणों की चर्चा भी अपरिमित है। अरे एक आत्मा में गुण कितने हैं? मेरे को तो ध्यान आ जाती पंक्तियां, तो वो मेरा मन नहीं समाता तो बोलता हूं। जब एक रतन अनमोल है तो रत्नाकर फिर कैसा होगा। जिसकी चर्चा ही है सुंदर तो वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। अब मैं आपसे पूछूं, मैंने अभी जिसकी बात की 2 पंक्ति में, उसका नाम एक शब्द में उसका नाम बता सकते हो? कौन है? जिसकी चर्चा इतनी सुंदर तो वो कितना सुंदर होगा। एक रतन अनमोल है तो रत्नाकर। अरे रत्नाकर तो मुंबई में है, समुद्र को कहते हैं रत्नाकर है। तो वो समुद्र मुंबई वाले देख पाए, हमें कहाँ देखने मिले। अरे चैतन्य समुद्र, ज्ञान समुद्र की बात चलती है। जब एक रतन अनमोल है तो
अरे तेरे ज्ञान में जब बात आती है और आनंद आता है, जब ये आनंद आपको आ रहा है तो ये आनंद किसका है? जिस ज्ञान से जाना और सुख उत्पन्न हुआ, ये तेरे आत्मा ही का तो आनंद है, किसी अन्य का नहीं है। और इस आत्मा में ज्ञान दर्शन जैसे अनंत गुण पड़े हुए हैं, मेरी भावना। और सिर्फ तेरे आत्मा में नहीं, सभी जीवों में। और जिन्होंने इस मार्ग की प्रभावना की है, जिन्होंने आराधना की है, वो गुणीजन है। उनके प्रति भक्ति का परिणाम आना चाहिए। हाँ, भूधर दास जी की घटना सुना दी है, वो सुनाऊंगा नहीं, आप सबको याद है। भूधर दास जी को कोई सेठ अपने साथ लेके गए थे आगरा से, बताया था। और जब भूधर दास जी को ले जाने लगे तो समाज आके खड़ी हो गई, इस बात के लिए हम आपको जाने नहीं देंगे, क्योंकि आपके कारण हमारे नगर की पहचान थी। लोग कहते थे अच्छा आगरा वाले हो आप, अच्छा वो भूधर दास जी के आगरा वाले। गजब की बात है, विद्वानों ने ऐसा महान कार्य भी किया है, लोगों को पता ही नहीं था कि ये भूधर दास जी। जयपुर पहुंच गए एक बार, आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर, कोई जानता पहचानता नहीं, जिनेंद्र भगवान के दर्शन के बिना तो पानी नहीं पीना है। मंदिर पहुंच गए, क्या कह रहे हैं, भूधर दास जी का ही भजन चल रहा वहां पे स्वाध्याय भवन। कोई शब्द पे बात अटक गई, अर्थ नहीं पता था किसी को, लोग अपनी अपनी व्याख्या कर रहे हैं। भूधर दास जी ने धीरे से कह दिया, भैया इसका ऐसा अर्थ है। अरे आपको कैसे पता, आपको कैसे पता है, आप कैसे कह सकते हो, हम कैसे माने कि बात सही है। तब पता चला कि यही तो भूधर दास जी हैं। क्या कह रहे, यही तो भूधर दास जी हैं। अब लोगों को, अरे साहब आप तो इतने बड़े, आपने अभी तक बोला नहीं, आप पहले बताते तो हम तो 9 से 10:30 तक प्रवचन रख देते आपका। गजब है भैया समाज, चाहे प्रवचन पहले देखे, ये नहीं पूछे पंडित जी आए हो, थके हुए तो नहीं हो, भोजन पानी हो गया कि नहीं, यात्रा में कोई तकलीफ, पहले प्रवचन डिक्लेयर करो, प्रवचन प्रवचन प्रवचन। हाँ, तो तत्व प्रेम है, गजब की बात, ऐसा तत्व प्रेम है। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। कभी उसकी सुध तो लो, देखो तो, जाओ तो, कोई कष्ट में तो नहीं है, कोई तकलीफ में तो नहीं है। कर्म का उदय है संसार अवस्था में, कोई भी जीव कहाँ कैसा फंसा हो किसी को ठिकाना नहीं, अपना कर्तव्य। गुणी जनों को देख हृदय में। भूधर दास जी जब आगरा से वो सीट उनको ले जाने लगे तो समाज आके खड़ी हो गई। वो समाज जिसको सुनने की फुर्सत नहीं थी, वो समाज जिनको कभी समय नहीं था कि उनके साथ बैठ सके। क्या कह रहे हैं, ऐसे कम होंगे प्रसंग। टोडरमल जी साहब का प्रसंग आपको देखने को मिलेगा, 1000-1200 लोग स्वाध्याय सभा में बैठते थे। इंद्रध्वज पत्रिका में आती है बात, 1000-1200 लोग सभा में बैठते थे। कई जगह ऐसा देखने मिले, विद्वान से अपनी आराधना कर रहा, कोई साथ में नहीं है। इसमें समाज का, इसमें विद्वान का कोई नुकसान नहीं है। क्या कह रहे हैं, इसमें उस समाज का नुकसान है जिसने अवसर पर उसका प्रयोग नहीं किया। भूधर दास जी को ले जाने लगे तो समाज आके खड़ी हो गई, हम जाने नहीं देंगे। तो भूधर दास जी ने बहुत अच्छा दोहा कहा था। यद्यपि जो सेठ लेके जा रहा था उसने कितनी सुंदर बात कही थी, आप मुझे स्वाध्याय नहीं कराना, आप मुझे कुछ मत कहना। क्या कह रहे हैं, आप मुझे 2 शब्द भी जिनवाणी के नहीं सुनाना, मेरी आपके साथ कोई शर्त नहीं है, मेरा सिर्फ अनुरोध है, मुझे आपके साथ रहने दीजिए। आप मेरे साथ रहिए ये नहीं, मैं आपके साथ रहना चाहता हूं। आप मेरे साथ तीर्थ यात्रा पे चलिए, मैं आपके साथ समय बिताना चाहता हूं। ज्ञानी की संगति धर्म को कारण, आलस छोड़ पड़े जो पढ़ावे। सिद्ध चक्र विधान में आती है ऐसी पंक्ति। हाँ, ज्ञानी की संगति धर्म को कारण, आलस छोड़ पड़े जो पढ़ावे। ज्ञान कहे सर, ज्ञान कहे नर, साधु बड़ो, गिरि श्रृंग गुफा विच जाए विराजे। देख लेना, हो सकता सिद्ध चक्र विधान की हो या और कोई विधान की हो, लेकिन मुझे ऐसी याद है, पढ़ा है तो याद है। साधु की संगति धर्म को कारण, गुणियों की संगति धर्म का कारण है। चलते फिरते विश्वविद्यालय हैं, उनका जीवन आपको चरणानी योग सिखाएगा, उनका जीवन आपको तत्व सिखाएगा, आप उनका जीवन आपको परिस्थितियों में जीना सिखाएगा। पाप का उदय आए तो कैसे सावधान रहना, क्या कह रहे हैं, कैसे धैर्य रखना। एक तुकाराम नाम के संत हुए लौकिक में, सुना होगा, शांत परिणामी थे,
बहुत गरीब परिस्थिति थी। एक दिन पत्नी ने बोला बहुत भूख लगी है, जाओ खेत पे से कुछ ले आओ। है तो खेत पे मिले क्या, गन्ने की फसल लगी थी। 4 6 8 गन्ना लेकर के घर आ रहे थे, रास्ते में देखा कुछ लोग प्यास से आतुर दिखे तो उठा के गन्ने उनको बांट दिए। एक गन्ना भर बचा तो घर लेके आए। पत्नी तो भूख और प्यास से परेशान थी, तो इतना ही गुस्सा आई उसको, उठा के गन्ना लेके उनके पीठ पे दे मारी। क्या कह रहे, एक तो 1-2 घंटा में आए और लेके आए तो 1 ठो गन्ना। अब बोलो, पत्नी ने गन्ना ही दे मारी पीठ पे उठा करके, 2 टुकड़े हो गए गन्ने के। बोलो ये भी तो भूखे थे, गुस्सा तो इनको भी आना चाहिए था ना। एक तो मैं तेरे लिए मर मर के लेके आ रहा हूं, तू मेरे को ही मार रही है? नहीं, हे भाग्यवान, तूने तो मेरा श्रम कम कर दिया। अपन 2 को करना था, 2 जन खाते तो 1 से कैसे बनता, तूने 2 टुकड़े कर दिए। अब तू भी चैन से रस पी, मैं भी चैन से रस पीता हूँ। क्या कह रहे, बात ख्याल में आती है? गुण ग्रहण का भाव रहे नित दृष्टि न दोषों पे, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, बने जहां तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। क्या कह रहे हैं, निष्प्रय सेवक बनोगे तो आपको विशेष चीजें मिलेंगी जानने। रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को भी यही कहा था, जाओ रावण बहुत ज्ञानी है, उससे कोई शिक्षा लेकर के। क्या कह रहे, कहा था रामचंद्र जी। ये गुणी जन थे रामचंद्र जी, शत्रु नहीं देख रहे थे रावण को। क्या कह रहे हैं, देखो एक तो थी उनकी लौकिक जीवन की मर्यादा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम लोक नीति के विरुद्ध कार्य स्वीकृत नहीं है। अपनी पत्नी क्यों नहीं है, जानते भी हैं कि सीता निर्दोष भी होगी, लेकिन यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना कथनीयम ना करणीयम। क्या कह रहे हैं, यद्यपि शुद्ध हो लेकिन लोक विरुद्ध हो, ऐसा कार्य कभी नहीं करना चाहिए। ऐसे काम नहीं करना चाहिए जिसमें आकुलता हो जाए, चाहे वो धर्म के नाम पे ही क्यों ना हो। ऐसे खिंचतान वाले काम नहीं करना जिससे कि क्या कहते हैं, किसी जीव का परिणाम बिगड़ जाए। लेकिन निश्चित ही समझ लेना, अपने परिणाम की जहां संभाल हो वहां दुनिया की चिंता नहीं करना। बोले साहब एक बात कहो ना, कि उनको सुखी करें कि खुद सुखी हो, जगत को प्रसन्न करें कि स्वयं प्रसन्न होए। आप प्रसन्न हो, आपको देख के सब प्रसन्न होंगे। क्या कह रहे हैं, आप प्रसन्न हो, आपको देख के सब प्रसन्न। स्माइली आती ना, आपने देखा होगा, नए लोग जानते होंगे। नए लोग मतलब आप पुराने लोग नहीं हो साहब, पुराने लोग बहुत महत्वपूर्ण लोग होते हैं। पुराने का मतलब ये नहीं समझना ओल्ड इज गोल्ड। नए का मतलब मैं न्यू जनरेशन की बात करता हूँ, जो न्यू जनरेशन के बच्चे हैं। स्माइली जानते हो आप, स्माइली क्या होती है? स्माइली एक ऐसा गोल बना रहता है चेहरा, उसके ऊपर 2 ऐसी आंख और एक ऐसा मुंह बना रहता है। आपके व्हाट्सएप मोबाइल वगैरह में सोशल मीडिया में बहुत चलती है ना, सिंबल बना के भेज देते। दुखी हो गए तो उल्टे वाला चेहरा, और प्रसन्न हो गए तो सीधा चेहरा, और नहीं समझ में आई तो वो भड़कता हुआ चेहरा, वो स्माइली कहलाता है। तो वो स्माइली जो है, स्माइली चेहरा, तो वो स्माइली चेहरे को देख के क्या होता आपको, स्माइल को देखा तो क्या हुआ, आ गई मुस्कान, है आ गई मुस्कान। वो स्माइली जो बनाई गई है ना, वो मनुष्य के चेहरे को देख के बनाई गई है। यानी समझ लेना, जितनी प्रकार की स्माइली है वो मनुष्य के विकार का परिणाम है। जो ढेर प्रकार के दिखेंगे ना, देख लेना सर्च मार करके। गुण ग्रहण का भाव रहे, सिर्फ सेंड ही नहीं करो भैया सोशल मीडिया में, कुछ चीजें रुक करके देखो भी अपने लिए, कुछ काम का तो नहीं है उसमें से। है बहुत अच्छा सा मैटर आया, बहुत अच्छा मैटर आया। गुरुदेव का एक वचन आया, उठाया, फॉरवर्ड टू ऑल। अरे कुछ अपने लिए भी तो इकट्ठा करके रख। है नोट आते हैं तो ऐसे ही बांटता है क्या? घर में पैसा आता है दुकान से तो ऐसे ही बांटता है? क्या करेंगे साहब, रख के अलमारी तिजोरी में जगह नहीं है, आ गए चलो सबको बांट आते। नहीं आन दो। क्या कह रहे हैं, जिनवाणी रखने घर में जगह नहीं है और इंटीरियर डेकोरेशन कराने के लिए बहुत स्पेस है। समझ लेना, घर नहीं है, शमशान है। गुणी जनों को देख हृदय में। गुणी जन, अरे ज्ञानी जनों का हो उपकार है, जिनके निमित्त से आज हमें तत्व मिला। आज हम उनके जितना उनका अभिवादन करें, जितना उनका स्मरण करें, जितना उनके प्रति भक्ति का परिणाम करेंगे, उतने हमारे परिणाम सजेंगे, उतना हमारा विषयों का विकल्प हटेगा, हम मुक्ति मार्ग में आगे बढ़ेंगे।
बने जहां तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। जो अच्छा लगता है उसके लिए हम सब कुछ करने को तैयार हैं। हाँ? मैं आपसे एक बात कहूं, अच्छा लगना किसको कहते हैं? देखो विचार करके देखना। आपके घर में मान लो मोदी जी आ जाए, हाँ, अभी आप पार्टी का मुद्दा नहीं बनाना कुछ भी, कौन सी पार्टी वाले हैं कौन सी नहीं। अभी सिर्फ देखो कि राष्ट्र के प्रमुख है, प्रधानमंत्री हैं, वो दृष्टिकोण से मोदी जी आपके। मैं तो कह रहा हूँ मालूम है, अपोजिट पार्टी का आदमी भी होगा ना, और लेकिन प्रधानमंत्री आ जाए अगर उसके घर के सामने, तो वो ये नहीं देखेगा कि ये मैं अपोजिट पार्टी का हूँ, सबसे पहले स्वागत वही करेगा जाकर, सबसे पहले स्वागत करेगा। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, आपको यदि पहले से पता हो कि आपके घर वो आने वाले हैं, तो आप घर की तैयारी करोगे कि नहीं करोगे? हाँ, कि बोले साहब हम तो गुजराती नहीं है, हमको तो गुजराती भोजन बनाना आता नहीं है, तो अब क्या करें कि अब रहने दो, एक काम करो, भोजन नहीं कराएंगे अपन। ऐसा होगा क्या कि व्यवस्था करोगे आप? मर पच करके भी करोगे कि नहीं करोगे? और दुखी होकर करोगे कि प्रसन्नता से करोगे? प्रसन्नता से करोगे। मैं तो आपको बता रहा हूँ, बने जहां तक उनकी सेवा, ये बात समझ में आनी चाहिए। कैसे? जब वो आए उसके पहले से तैयारी थी। कितना तो सोशल मीडिया पे प्रचार किया जिसका कोई ठिकाना नहीं। इतना प्रचार, कैमरे पहले से तैयार करके रखे थे। एक सेल्फी हो जाए, हैं, अति पुण्योदय मम आया, एक सेल्फी हो गई तो हम तो पूरी दीवार पे जड़ देंगे वो सेल्फी बना बना के, बड़े बड़े पोस्टर। तो तैयारी से बैठे सब कुछ। मैं आपको बताऊं कैसे लोगों का आकर्षण बनता है। जब वो आ गए तो पहले से तो गेट पे से अपन ने वेलकम किया, अंदर लेके आए। मैं आपसे पूछता हूँ, आपने अपना सोफा वगैरह व्यवस्थित पहले से करके रखा था कि नहीं रखा था? रखा था कि नहीं रखा था? रखा था। पंखा चालू करके रखा था कि नहीं? क्योंकि मैं एक सामान्य मनुष्य, मध्यम वर्गीय व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, जिनके घर में एसी है उनकी बात नहीं कर रहा। हाँ, तो पंखा था, पंखा चालू था। पंखा किस स्पीड पे चालू रहेगा उस दिन, बोलो आप? 1 नंबर पे कि 6 नंबर पे? 6 नंबर। सोफे के ऊपर पुराना कवर रहेगा कि नया कवर बिछा दिया गया होगा? अरे आप कवर की बोलते हो साहब, कब सोफा ही बदल देते। आप तो बता तो लगे, तुम तो सोफा बदल देते, कर्ज लेके बदल देते। आप चिंता क्यों कर रहे हो? हाँ, आप कहो तो सब कर लिया, सारी व्यवस्थाएं कर ली, सब कुछ तैयारी कर ली। और जैसे ही वो आए, फिर आपको वो नए सोफे पे, नए कवर पे भी एक बार हाथ फेरने का मन होता है कि नहीं? आइए आइए साहब, बैठिए बैठिए बैठिए। यानी एक सिलवट नहीं होनी चाहिए। 6 नंबर के पंखे की स्पीड को भी रेगुलेटर घुमा के देखते हो कि नहीं देखते हो? साहब गर्मी तो नहीं लग रही, अब 6 से ऊपर है ही नहीं उसमें स्पीड, तेरे घुमाने से क्या होगा? बने जहां तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। मालूम है, ये भले लौकिक दृष्टांत है, पर आचार्य कुंद स्वामी ने दृष्टांत डाला है। जो पुरुष कोई नृपति को भी जान कर श्रद्धा करे, फिर यत्न से धन अर्थ वो अनुचरण राजा का करे। जैसे कोई राजा को जानकर उसकी बहुत सेवा करता है, क्योंकि इससे मेरे काम की सिद्धि होगी, ये मुझ पे खुश हो गए तो मेरी दरिद्रता मिट जाएगी। जीव राज को यो जानना, फिर श्रद्धना इस रीति से। जैसे राजा को जान के खुशी होती है, ऐसे जीवराज को जानना, और जिनने जीव राजा का परिचय कराया ऐसे पंच परमेष्ठियों को जानना। बने जहां तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। हो नहीं कृतज्ञ कभी मैं कभी कृतज्ञ ना हो जाऊं। है, मैंने आपको एक पंक्ति कही थी, जब अनुभव की दशा में, उत्कृष्ट अनुभव की अवस्था में पंच परमेष्ठि का विकल्प भी बाधक कहा है। बाधक माना नहीं गया है, बाधक कहा है। वो बाधक मतलब इस दृष्टि में उपयोग की विशिष्टता हो गई, उपयोग स्वरूप में चला गया, वहां कोई बाह्य विकल्प आता नहीं, इस दृष्टि से बाधक कहा है। लेकिन जब भी उपयोग बाहर आएगा तो वो सच्चे देवशास्त्र गुरु पंच परमेष्ठि पर ही जाएगा, एक आत्मार्थी। मैंने एक इस विषय को जब मैं पढ़ रहा था, और अपनी भूमिका तो बहुत सामान्य है, तो मेरे मन में विचार आया कि हम भगवान को कैसे भुला सकते हैं, हम कैसे बोलने बाधक, कैसे बाधक, कैसे। तब मैंने एक भक्ति की कुछ पंक्ति लिखी थी, कैसे भुला दूं
तुम्हें मैं भगवन, तुम्ही ने मुझको प्रभु कहा है। कैसे भुला दूं तुम्हें मैं भगवन, तुम्ही ने मुझको प्रभु कहा है। दरस जो पाया मैंने तुम्हारा, दरस जो पाया मैंने तुम्हारा, मेरा प्रभु मुझे मुझ में दिखा है। कैसे भुला दूं तुम्हें मैं भगवन, तुम्ही ने मुझको प्रभु कहा है। बने जहां तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। क्या कह रहे? गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ा। कहाँ उमड़ेगा प्रेम? अंदर ही उमड़ेगा और अंदर ही उसका आनंद आएगा, तो सहज ही उनके प्रति भक्ति का परिणाम बनता है। हो नहीं कृतघ्न कभी मैं, द्रोह न मेरे उड़ावे। कैसे मैं कृतघ्न हो जाऊं? पद्म प्रभ मलधारी देव ने नियम सार की टीका करते में यह डाला है लाइन। साधु पुरुष कभी भी किए गए उपकार को नहीं भूलते। साधु मतलब सज्जन, साधु मतलब मुनि अकेला नहीं लेना, साधु मतलब सज्जन पुरुष किए गए उपकार को नहीं भूलते। हाँ? बोलो साहब, उपकार को नहीं भूलते पर उपकार की भूमिका का भी ध्यान रखते हैं, उपकार की मर्यादा का ध्यान रखते हैं। पंच परमेष्टि की भक्ति पंच परमेष्टि जैसी होगी, निर्गंत मुनिराजों की निर्गंत मुनिराजों जैसी होगी, गृहस्थ की गृहस्थ के हिसाब से बहुमान होगा, और लौकिक जीवों की लौकिक जीवों के हिसाब से होगा। बोलो, आपको जिस गुरु ने, चाहे वो हिंदू था, मुस्लिम था, किसी जाति का था, अगर उसने आपको ज्ञान दिया है, आपको उसने शिक्षा दी है, तो आप उसके पैर पड़ोगे कि नहीं पड़ोगे? पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? और उपकार मानेंगे कि नहीं मानेंगे? साहब, आज आपके ही कारण से हम इस भूमिका तक पहुंचे। आज आपका ही हमको आशीर्वाद था। आपने हमें नहीं सिखाया होता, आपने हमें नहीं डांटा होता, आपने हमको नहीं मारा होता, तो आज हम यहाँ नहीं होते। बोला, आएगा कि नहीं आएगा उपकार? आएगा। तो क्या अपन नष्ट द्रव्य से पूजा करने लगे? हैं? क्यों कह रहे हैं पूजा करने लगे? नहीं, विस्मरण नहीं करना उपकार का, कृतघ्नी नहीं होना, लेकिन उपकार की भूमिका का ज्ञान रखना। क्या कह रहे हैं? भगवान के सामने लौकिक पुरुष की जयकार नहीं होती। बात समझ में? शिक्षा गुरु हैं, दीक्षा गुरु हैं, और परम गुरु बात ख्याल में आती है? लेकिन अपने अपने प्रति बहुमान भूमिका अनुसार आना ही चाहिए, आता ही है। हो नहीं कृतघ्न कभी मैं, दोह न मेरे उड़ा। अरे रत्नकर्ण शावकाचार्य में सदा सुखदास जी ने तो ऐसा लिखा, वो 2 अक्षर का दान दे ताका फल केवल ज्ञान कहा हुआ है, और वो जो 2 अक्षर का दान देने वाला है, वो उससे बड़ा उपकारी दूसरा कोई नहीं। पर वो 2 अक्षर कौन से? भेद ज्ञान की कला जो सिखा दें, जो भेद ज्ञान कर दें, उन 2 अक्षरों की बात कह रहे हैं। मैंने एक दिन पूछा था आपसे, ढाई अक्षर प्रेम के बता सकते हो? ढाई अक्षर प्रेम के बोलो साहब, कौन बताएगा? ढाई अक्षर प्रेम के जल्दी से बताओ। मैं तो अपने आप से अनजान रह गया, रत्नत्रय सा प्यारा प्यारा धन्य खो गया। मैंने भजन नहीं गाया, मैंने आपको क्लू दिया है। ढाई अक्षर प्रेम के कौन? मैं तो अपने आप से आत्मा, आ आधा ता और माँ, कितने अक्षर हुए? ढाई अक्षर प्रेम के। किससे किसको प्रेम करना है? मैं तो अपने आप से अनजान रह गया। मैं अपने से अनजान था, यही तो संसार और दुख का कारण था। हाँ, तो देखो यहाँ लिखा, हो नहीं कृतघ्न कभी मैं, द्रोह ना मेरे आवे, गुण ग्रहण का भाव रहे, नित दृष्टि ना दोषों पर जा। एक बार गांधी जी के पास एक व्यक्ति आया, 4, 5, 6 पन्ने का विरोध पत्र लेकर के आया। क्या कह रहे हैं? विरोध पत्र लेके, इतना उनके बारे में अपशब्द लिखे, ढेर सारी बातें लिख करके लेके आया। क्यों? क्योंकि जो गांधी जी के निकटवर्ती लोग हैं, वो तो उनके सामने बोलने देते नहीं, भगा देते। तो उसको अपनी भड़ास तो निकालनी थी ना, तो कैसे निकाले? तो कागज में लिख के ले आया, बहुत सारा, ढेर सारा। क्या कह रहे हैं?
और लिख के लाया और गांधी जी को दिया और कहता है ये पढ़ लीजिए, इसमें आपकी प्रशंसा लिखी हुई है। क्या कह रहे हैं? तो बुद्धिमान को क्या पूरा पढ़ने की जरूरत है? तो एक लाइन पढ़ने से समझ में आ गया टेस्ट क्या है पूरे मैटर का। जैसे अपन जिनवाणी की एक लाइन पढ़ो तो समझ में आती वीतरागता की पोषा की, कहीं से भी लो तो अपने हित की बात आएगी। जैसे एक लाइन पढ़े समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। क्या किया, उसमें जो किनारे पे पिन फंसी हुई थी, पिन 2-3 पिनें लगी हुई थी। क्या कह रहे, पिन फंसी थी, पिनें निकाली और एक डिब्बी में रख ली, पिन निकाल के डिब्बी में रख ली और वो जो पन्ने थे उनको फाड़ करके रख दिया साइड में। हाँ, अब वो व्यक्ति बेचारे ने घंटों मेहनत किया प्रशंसा लिखने में और तुमने उठाए साइड में रख दिए, पिन निकाल के रख ली बस। कोई वो पिन लेके आया था क्या? वो तो अपना पेन लेके आया था, दर्द लेके आया था और आपने तो वो पिन निकाल के रख ली। हाँ, वो बोला आखिर उसको रहा नहीं गया। आप पढ़ लेते क्या दिक्कत थी? हाँ, बोले जितना पढ़ना था उतना पढ़ लिया, मुझे मेरे प्रयोजन का जो था वो मैंने रख लिया। क्या कह रहे हैं, ये पिन मेरे कभी काम आएगी, कभी मैं भी जब कागज पन्ने उड़ने लगते हैं तो उसे रखने के लिए काम आएंगी, फंसाने काम आएंगी। ये चीजें मैं रखता भी तो कशायच बढ़ती। क्या कह रहे हैं, इसको मैं रख के क्या करता? ये तुम्हारे तकलीफ का कारण है, मेरे लिए भलाई का कारण कैसे हो सकती है? मैं ऐसी चीजें नहीं रख सकता। जो तुमने मुझे लाके दिया उसके लिए धन्यवाद, पिन रख ली। सामने वाला खुद सोचने पे मजबूर है, गुण ग्रहण का भाव रहे, है नित दृष्टि ना दोषों पर जा रहे। इसको कहते हैं गुणों की ग्राहकता। किसको कहते हैं? वास्तव में जिसको जो प्रिय होता है वह उस जैसा बन जाना चाहता है, उसका अनुसरण करता है, उसका अनुपालन करता है। ये मेरी भावना हमारे परिणामों को उत्तरोत्तर वृद्धिगंत करने और सुधारने के लिए है और निश्चित ही एक आत्मार्थी के जीवन में इन भावनाओं का फल दिखना ही चाहिए। इसलिए इसका बारंबार हम सभी चिंतन मनन करेंगे। ऐसी भावना रखते हुए अभी की बात को विराम देते हैं। कल आगे की चर्चा बढ़ेगी। कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जाए। हाँ? जो जिसको कहना है सब कुछ जो कहना कहो, लेकिन हम तो टस से मस होने वाले नहीं। बहुत ढीठ आदमी है। क्या कह रहे, महाढीठ है, महाढीठ। लेकिन सिद्धांत में क्या कह रहे हैं, सिद्धांत में महाढीठ है। हिला नहीं सकता, सुमेरु पर्वत हिल जाए हिल जाए, हमारे श्रद्धान को कोई हिला नहीं सकता। देवशास्त्र गुरु के अलावा किसी के सामने सिर झुक नहीं सकता, किसी मार्ग में कभी जाने का भाव नहीं आ सकता। बहुत ढीठ है। कल बात करेंगे इस विषय की चर्चा। आइए, आज की जो भक्ति के क्रम में एक छोटी सी बालिका है, हमारे बेसिक दादर ग्रुप से जो लोग जुड़ते हैं उसी परिवार की बालिका है, देशना जैन मुंबई से। उनके माध्यम से 6-7 वर्ष की बालिका है, उसके द्वारा हम आज की भक्ति का लाभ लेते हैं। हाँ बेटा। तो मेरा नाम देशना सनत जैन है। बोलिए, बहुत अच्छा। मेरा नाम देशना सनत जैन है। आज मैं आपको इस जन्म में नाम मिले की भक्ति बताती। इस जन्म में नाम मिले पर भव में मिलता है, अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। एक फूल वह है जो माथे पे सजता है, एक फूल वह है जो अर्थी पे चढ़ता है। दोनों फूल एक ही उपवन में खिलते हैं, अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। इस जन्म में ना मिले पर भव में मिलता है, अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। एक पत्थर वो है जो जिसकी मूर्त बनती है, एक पत्थर वो है जो सड़कों पर बिछता है। दोनों पत्थर एक ही खान से निकले हैं, अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। इस जन्म में ना मिले पर भव में मिलता है, अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। एक भाई वो है जो
एक भाई वो है जो भोगों में रमता है, एक भाई वो है जो मुनिराज बनता है। दोनों भाई एक ही माता से जन्मे हैं, अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। इस जन्म में ना मिले पर भव में मिलता है, अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। जय जिनेंद्र। बहुत सुंदर। अगर आप सभी को अच्छी लगती है तो बच्चों का प्रोत्साहन करना ही चाहिए हमको। बहुत से लोगों ने मैसेज भी किया, बहुत सुंदर उसने पाठ किया। देशना जैन मुंबई से, 7 वर्ष की आयु है, 8 साल वाले को सम्यक दर्शन हो सकता है। और निश्चित ही बात ये समझ लेना, अभी उसने जो भी बात कही भक्ति के माध्यम से, उसके रहस्य को समझने की पात्रता हमारी है। हो सकता है अभी बच्चे के सिर्फ स्मरण ज्ञान का विषय है, लेकिन जैसे ही उसको ये भाव भासना समझ में आती है, उसके कोमल हृदय में भी ये बात तो समझ में आती है, अच्छा और बुरा किसको कहते, इतना तो समझ में आता है। लेकिन हमें समझ ना आए तो फिर हमारे लिए बहुत आश्चर्य की बात है। हाँ, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, करें आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। अपने कर्म सिवाय जीव को कोई ना फल देता कुछ भी, पर देता है यह विचार तज स्थिर हो छोड़ प्रमादी। बस ये 4 पंक्तियों के हिसाब से पूरा भजन आप घटा सकते हैं जो उसमें भाव आया था। और उस भाव में यही बात की गई थी कि अपने परिणामों का फल जीव को भोगना ही पड़ता है। क्या कह रहा है, इस भाव में नहीं तो अगले भाव में। जब तक कर्म सत्ता में पड़े हुए हैं, उदय में आएंगे तो वो तो आएंगे ही आएंगे, और कोई बचा सकता नहीं। कोई बचा सकता है कि नहीं बचा सकता? बचा सकता है, सावधानी से बचा जा सकता है। प्रमाद से फंसा जाता है और सावधानी से बचा जाता है। वास्तव में एक सुंदर भक्ति ये बालिका ने दी, देशना जैन। और हमारे साथ जो विवेक भाई दादर से जुड़ते हैं ना, बेसिक दादर ग्रुप में जो वहाँ पे क्लासेस भी लेते हैं, ये उनके परिवार की है, शायद भतीजी है, जहाँ तक सही बोला मैंने, भतीजी है ना? हाँ भतीजी है, बहुत अच्छा, ठीक। तो बेटा जब भी पाठशाला की गतिविधियां होंगी ना, तो इसी ढंग से जुड़े रहना, ठीक है? और जब भी, अब हम फिर से बुलाएंगे आपको कुछ दिनों के बाद में, भक्ति में एक नई भक्ति तैयार करना, ठीक है? चलिए अभी हम सभी भाव प्रतिक्रमण करते हैं। बहुत छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, इनको तैयार करना ही चाहिए। अपनी भविष्य की पीढ़ी है, आगे के लिए, अपनी व्यवस्था के लिए अपन को थोड़ा इनकी तैयारियां करते रहना चाहिए। इसी भावना को रखते हुए आइए भाव प्रतिक्रमण करते हैं। हे अरहंत प्रभु, मुझसे मन वचन काय द्वारा कृत कारित अनुमोदना द्वारा, समरंभ समारंभ आरंभ द्वारा, क्रोध मान माया लोभ द्वारा, प्रमाद इत्यादि विभावों द्वारा, इस भव में या पूर्व भव में सच्चे देवशास्त्र गुरु की अभिनय हुई हो, व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार दोष लगाया हो, एकेंद्रीय से लेकर पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, विराधना हुई हो, दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का पश्चाताप व्यक्त करता हूं, क्षमा मांगता हूं। वह मेरे सभी दोष मिथ्या हों, मैं मुझ में रहूं। इस प्रकार मैं इन सभी दोषों का प्रायश्चित करता हूं। ओम नमः सिद्धे। आइए जिनवाणी स्तुति का पाठ करते हुए और काय उत्सर्ग करेंगे, उसके उपरांत कल की पूजन की जानकारी हम सभी लेकर के आगे बढ़ेंगे। स्याद्वाद नए सट द्रव्य गुण पर आए और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को
वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। जय बोले द्वादशांगमय जिनवाणी माता की जय हो। सभी लोग 3 बार ओंकार मंत्र का विधि पूर्वक पाठ करेंगे। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सब साहुणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सब साहुणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सविसाहुणम। जय बोले द्वादशांगमय जिनवाणी माता की जय हो। देव शास्त्र गुरु भगवान की जय हो। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। वीतरागी जैन शासन की जय। आइए हम सभी इस मेरी भावना की सुंदर भावनाएं भाते हुए, 16 कारण भावनाएं भाते हुए अपनी धर्म आराधना को आगे रखें और देवशास्त्र गुरु की भक्ति में सतत लगे रहें। इस भावना को याद में रखते हुए विगत दिवसों से तीर्थ वंदना, तीर्थ यात्रा करते हुए कल हम सभी एक दक्षिण भारत के एक ऐसे क्षेत्र की तरफ दर्शन को जा रहे हैं जिससे आप सभी परिचित भी हैं, लेकिन वहाँ मूलतः तेरापंथ आमनाएं की व्यवस्थाएं बहुत कम मिलती हैं, लेकिन फिर भी हमें बहुत ही विशुद्ध रूप से वहाँ भगवंत के दर्शन और वीडियो और सारी व्यवस्थाएं प्राप्त हुई हैं। ऐसे श्रवण बेलगुला, जहाँ पर 58 फीट ऊंची विश्व प्रसिद्ध भगवान बाहुबली स्वामी की प्रतिमा, 1000 वर्ष प्राचीन प्रतिमा, सम्राट संभावित चंद्रगुप्त की भी घटनाक्रम वहां से जुड़ा हुआ है। मैं उसकी ऐतिहासिक चर्चाएं कल सुबह प्रातः आपके साथ करूंगा। और वहां पर से जो चामुंड राय हुए जिन्होंने की ये प्रतिमा स्थापित की, वह उन्होंने दीक्षा भी अंगीकार की बाद में। ऐसे बहुत ही सुंदर क्षेत्र के दर्शन करने, पूजन करने और गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की पूजन करने हम सभी चलेंगे। लोगों को तो बाहुबली गोमटेश्वर की याद 12 साल के बाद याद आती है, जब वो महामस्तकाभिषेक आदि होता है, लेकिन हमारे ध्यान से तो भगवान कभी निकलते ही नहीं। इसलिए हमारे तो उनका हम क्या अभिषेक करना, हम तो प्रक्षाल करते हैं। अभिषेक तो हम अपने परिणामों का करते हैं, अपनी परिणति का करते हैं, अपने विकारों का करते हैं। उनके निमित्त से कल प्रातः काल हम सभी इसी श्रवण बेलगुला क्षेत्र के दर्शन को चलेंगे। 2 परिवार कल आमंत्रित कर्ता के रूप में संयुक्त रूप में लोगों की भावनाएं सजी थी। दोनों ही परिवार कल परिवार सहित बैठेंगे। हम सभी से उनका परिचय भी कराएंगे और इस क्षेत्र की मंगलमय दर्शन वंदना हम करेंगे। इसी भावना से हम जुड़े रहें। YouTube पर थोड़ी देर बाद 1 घंटे बाद अपलोड हो जाएगा, तो आप वहाँ से क्लास और पूजन का लाभ ले सकते हैं। और हो सकता है कि 1 दिन के अंदर एक नया चैनल भी क्रिएट हो रहा है, जिस हो गया है वो 1 दिन में एक्टिव हो जाएगा। जैन रिसर्च सेंटर, मतलब जो हमारा आचार्य समंत भद्र शोध संस्थान का कार्य चल रहा है, उसका हमने एक चैनल क्रिएट किया है। आप उसको भी सब्सक्राइब करते हुए, और अभी तत्कालिक व्यवस्था में जब तक मंगलम दिव्यदेशना में लाइव व्यवस्था नहीं है, तो आप उससे जुड़ करके भी लाभ ले पाएंगे और मंगलम दिव्यदेशना में स्टोर्ड डाटा के रूप में आप कभी भी उसका उपयोग कर सकेंगे। ये जो जैन रिसर्च सेंटर है, इसकी विषय वस्तु में आपको दशरक्षण पर्व के बीच में जब भी प्रसंग होगा या बाद में या पहले कभी जब प्रसंग बनेगा, तो मैं आपको उस विषय वस्तु का भी ज्ञान कराऊंगा। ये जैन रिसर्च सेंटर क्या है, इसके माध्यम से क्या कार्य हो रहे हैं और क्या हो सकते हैं, और इसमें हम उसका लाभ कैसे ले पाएंगे, ये सारी चर्चाएं आगे आएंगी। आइए हम मंगल भावनाएं भाएं, अपने आत्महित की, आत्म कल्याण की, पंच परमेष्टि भगवंत हमारे आदर्श रहें, इसी मंगल भावना से विराम लेते हैं। सभी साधर्मी बंधुओं को सादर जय जयंती। कल 7:25 पर डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से हम क्षेत्र दर्शन प्रारंभ करें।